नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। प्रोफेसर राकेश उपाध्याय ने कहा, वर्तमान में विद्या भारती दुनिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी शिक्षा तंत्र। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काशी दक्षिण भाग मानस नगर की शिवाला शाखा में ग्रामोदय से राष्ट्रोदय विषय पर कार्यक्रम में भारत रत्न नानाजी देशमुख के प्रेरणात्मक जीवन पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता भारत अध्ययन केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राकेश उपाध्याय ने कहा कि नानाजी देशमुख का जन्म ऐसे समय में हुआ जब स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। राष्ट्र प्रेम का अंकुर उनके मन में फूटा। डॉक्टर हेडगेवार जी के निधन के बाद वे संघ के प्रचारक बने। उन्होंने सर्वप्रथम गोरखपुर से संघ कार्य शुरू किया। उन्होंने धीरे धीरे आसपास के जिलों में 250 शाखाएं खड़ी की। विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति के परिवेश में ज्ञान प्राप्त हो, इस हेतु से विद्या भारती की स्थापना की, जो वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी शिक्षा तंत्र है। अब कचरे से खाद बनाएगी नगर पंचायतें। 33 लाख से अधिक की लागत से प्रतापगढ़ में बनेगा MRF सेंटर। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नगर पंचायतों के वार्ड से निकलने वाले कूड़े का मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर में निस्तारण होगा। गीले कचरे से खाद बनाई जाएगी। इससे दोहरा फायदा मिलेगा। एक तो कूड़े का सही प्रकार से निस्तारण हो जाएगा, वहीं उससे खाद बनाकर बिक्री करने से आय भी होगी। नगर पालिका के अलावा कई नगर पंचायतों में MRF सेंटर बनाया जा चुका है। वहीं अब नगर पंचायत पीरथीगंज, ढकवा, सुमसा, कोहड़ और वरामगंज में 1 हेक्टेयर जमीन पर मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर बनाया जाना है। प्रत्येक सेंटर बनाने के लिए 33,67,000 रुपए के हिसाब से बजट भी मिल गया है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। उत्तराखंड में 2 साल बाद फिर शुरू हो रही आदि कैलाश यात्रा। इस बार कर सकेंगे ओम पर्वत के दर्शन। कोरोना के कारण 2 वर्ष से बंद आदि कैलाश यात्रा इस साल जून में शुरू होगी। यह यात्रा पूरी तरह भारतीय क्षेत्र में कराई जाएगी। इस यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु ओम पर्वत के दर्शन भी कर सकेंगे। इसके साथ ही इस बार यात्रा में कई सहूलियत रहेंगी, जैसे चीन सीमा तक सड़क बनने से अब पैदल नहीं चलना होगा। यूक्रेन से लौटे फैसल और अजीम बोले, भारत सरकार के प्रयासों से सुरक्षित लौट सके अपने घर। यूक्रेन से लौटे मवाना के फैसल व अब्दुल अजीम ने यहां पहुंचकर राहत की सांस तो ली, लेकिन दहशत के उन हालातों को याद कर वे अब भी सिहर उठते हैं। दोनों का कहना है कि भारत सरकार के प्रयासों से ही वे सुरक्षित और समय से अपने घर पहुंच सके हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करते हुए भारतीय दूतावास के अधिकारियों की भी सराहना की। यूक्रेन से लौटे उत्तराखंड के लोगों को निःशुल्क घर पहुंचाएगी सरकार। यूक्रेन से लौट रहे उत्तराखंड के नागरिकों को प्रदेश सरकार निःशुल्क घर तक पहुंचाएगी। गृह विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। अपर सचिव गृह अतर सिंह की ओर से स्थानिक आयुक्त को इस संबंध में पत्र भेजकर व्यवस्था करने को कहा गया है। पत्र में कहा गया है कि यूक्रेन से स्वदेश लौटे उत्तराखंड राज्य के नागरिकों को निःशुल्क उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। ट्रेन, बस या टैक्सी जिस भी माध्यम से वे गंतव्य तक जाने की इच्छा जाहिर करेंगे, उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी। यूपी में 6ठे चरण का मतदान जारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। यूपी चुनाव के 6ठे चरण में आज पूर्वांचल के 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। 6ठे चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि गोरखपुर के साथ ही अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया और बलिया जिले में वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अधिक मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा, राष्ट्रवाद और सुशासन को और प्रखर बनाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में मतदान कर अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। आप सभी से मेरी अपील है कि आप सभी उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा तय करने के लिए लोकतंत्र के इस महापर्व में अवश्य भागीदार बने और अधिक से अधिक लोगों को बूथ तक ले जाने के लिए भी प्रेरित करें। आपका एक वोट उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने में निर्णायक साबित होगा। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। अछनेरा में अंबेडकर प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर माहौल बिगाड़ने का प्रयास। यूपी में 1 करोड़ 80 लाख बच्चों को मिलेगा MDM भत्ता, अभिभावकों के खाते में जाएगा पैसा। उत्तर प्रदेश में भाजपा नेता को मिली पाकिस्तान से धमकी, कहा बात मानो वरना भुगतो परिणाम।
प्रयागराज में गोवंशों का 14 लाख का चारा खा गया ठेकेदार, निरस्त होगा ठेका। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।